आप किसी बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में काफी अप्लाई नहीं कर सकते उस डिग्री में। आप इन्फोसिस में नहीं कर सकते, IBM में नहीं कर सकते, टाटा कंसल्टेंसी में नहीं कर सकते। तो आपका जिंदगी का 15 साल जो है सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी पर बेस करके बना हुआ रहता है। अगर गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलता तो आप बड़े और जैसे बराबर हो, सुनो, क्योंकि आपका वो कॉर्पोरेट सेक्टर में कोई क्या कनेक्टेड नहीं है आपका एजुकेशन। क्योंकि आप बाबर का हिस्ट्री पढ़ाई करके, अकबर का स्टोरी पढ़ के आप परसेंटेज तो ले लोगे, प्रैक्टिकल मार्केट में क्या काम आएगा? कोई काम आएगा? आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई भी कर लोगे तो पंचवर्षीय की आप समझ लोगे, सुनो, मौलिक अधिकार समझ जाओगे, सिटीजनशिप समझ जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या काम है? तो आज के जनरेशन में थ्योरेटिकल जमाना चला गया, सुनो, सारी चीज प्रैक्टिकल हो गया। तो जिंदगी का 15 साल पढ़ाई करने के बाद हम लोग लाइफ में क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्योंकि हम जो एजुकेशन कर रहे हैं वो एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए एप्लीकेबल है। और देखा जाए लास्ट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल गवर्नमेंट जॉब का हालत देखा जाए, हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? प्राइवेट के लिए। तो आप जब गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रहे हो और गवर्नमेंट प्राइवेट के लिए तैयारी कर रहा है तो आप प्राइवेट के लिए कभी तैयारी किया नहीं। तो प्राइवेट में भी 2 तरीके के जॉब होता है। एक होता है प्राइवेट में 2 तरीके के जॉब है, अंडर एम्प्लॉय। क्या होता है? अंडर एम्प्लॉय। अंडर एम्प्लॉय क्या होता है? जैसे बीमार पे काम करना, किसी का अंडर में काम करना, समझ आ रहा है? बिग बाजार में हो गया, किसी दुकान में हो गया, ये इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉय। ये होता है कॉर्पोरेट जॉब। क्या होता है? इसमें पूरा फैसिलिटी देगा, पूरा सुख क्या शांति के साथ आपको जॉब करेंगे। इसमें बट इस सेक्टर हम लोग के लिए नहीं हो पाता, बिकॉज हम लोग जो एजुकेशन करते हैं वो इसमें एप्लीकेबल हो ही नहीं पाता है, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या बचा रहता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो कुछ लोग मजबूरी में जाकर अंडर एम्प्लॉयमेंट जाते हैं, भाई खुशी से अंडर एम्प्लॉयमेंट नहीं करते। अभी आप सभी लोग 10 पढ़ाई कर रहे हैं, सुनो, 10 पढ़ाई कर रहे हैं, 10th पास आप 12 पढ़ाई कर। अभी तो मैं आपको पूछूंगा कि आप बड़े कॉलेज में आप क्या बनना चाहोगे? आप अब तक नहीं सोचे आप क्या बनना चाहोगे? क्या कमांडर बनना चाहिए? आप सोचे नहीं है? आप बताओ, पढ़ाई लिखाई कर आगे जाके क्या करोगे? अभी ये बात पहली बार सोच रहे हो क्या? हमने जो सवाल पूछते मन में एक क्वेश्चन आता है, ये सुनो कि हम क्या बोले, किसी का एक क्लियर होता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भी एक तो बोलता है कि मैं लेबर बनूंगा, कोई नहीं बोलता है मैं डिलीवरी बॉय बनूंगा, कोई नहीं बोलता है मैं पिज्जा हट में काम करूंगा, कोई नहीं बोलता है मैं होटल में काम करूंगा। अगर नहीं चाहता तो इतने सारे लोग इसमें कैसे चले जाए? जब 10 पढ़ाई करता है सबको तो अच्छा भी बनना है, फिर क्यों होता है? क्योंकि सिस्टम ऐसे, हम जो एजुकेशन कर रहे हो कुछ सिस्टम ऐसे है कि हम उससे बाहर निकाल नहीं पाते। बाहर निकालने की कोशिश करते हैं फिर भी निकालने, हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में जा नहीं पाते, हमें अंडर एम्प्लॉयमेंट करना पड़ता है। और अंडर एम्प्लॉयमेंट आप किसी का अंडर में जॉब करो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे पिज्जा हट में हो, चाहे बिग बाजार में हो, चाहे शॉपिंग मॉल में हो, चाहे किसी रेस्टोरेंट में हो, आपको किसी अंडर में काम करना है। दैट्स व्हाई कहीं ना कहीं नहीं निकाले, फिर भी आप अपने आप को एक अच्छा रोजगार कैसे दे सकते? 50,000 60,000 1 लाख रुपये कैसे इनकम कर सकते? इसको लेके मैं डिस्कशन करूँगा। बात समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? तो देखो क्या होता है कि आज के दिन में एक अच्छा स्वरोजगार के लिए हमारे पास जो क्वालिफिकेशन है वो 10 12 ग्रेजुएशन माइनर रहता है। 10 पास कर लिया, इंग्लिश पढ़ना आता है, हिंदी पढ़ना आता है और साथ में थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल का थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए। ये ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ हमें चाहिए क्या? सॉफ्ट स्किल मतलब इंटरव्यू स्किल, बोलना, बैठना, चलना, पर्सनालिटी चाहिए। और तब चाहिए एक कंप्यूटर नॉलेज। क्या चाहिए? कंप्यूटर नॉलेज। आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज है? कंप्यूटर नॉलेज कौन सा कोर्स करें? सोच ले कर ले, आपके पास है? आपके पास है? तो अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज नहीं है, आपने 10 साल ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, तो आने वाला दिन में आप अगर कुछ भी काम करने जाओगे विदाउट कंप्यूटर, मुझे एक जॉब का नाम बताओ जो आप लेबर ही करके पैसे कमा सकते हो, बिना लेबर किए हुए एक ऐसे जॉब के नाम बताओ जो दिमाग दे के पैसा कमा सकते हो। कंप्यूटर आपके पास नॉलेज नहीं, कोई जॉब है तो मस्ट अब कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। तो आज के दिन में क्या ये चीज़ डेवलप हो जाता है, हम लोग पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं इसमें, लेकिन सॉफ्ट स्किल कहीं ना कहीं हम लोग का क्या रह जाता है, कम ही रह जाता है। ग्रेजुएशन तो पास कर लेते हैं लेकिन इंटरव्यू कैसे देना पता नहीं है। कांच का ग्लास धक्का मार के अंदर घुसने की हिम्मत ही नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोगों को तो पसीना निकाल के गला सूख जाता है, समझ में आ रहा है? इसके चक्कर में कभी जिंदगी में पढ़ाई नहीं करता है, कोई और काम है, शरीर दे के काम में चला जाएगा लेकिन इंटरव्यू देने नहीं जाए, मर जाएंगे लेकिन इंटरव्यू देने नहीं जाएगा।
समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आके सब सूख जाए और निकलेगा नहीं, हाथ में कांपने लग जाए। तो ये डेवलपमेंट ट्रेनिंग आपको पर्सनलिटी, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब ट्रेनिंग आपको ले लेते हैं तो कंप्यूटर में। आज के दिन में कंप्यूटर सेक्टर का बहुत सारे आज मार्केट जो है अलग अलग सेक्टर में बना हुआ है, ठीक है। आज के दिन कोई भी हम लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जैसे जाते हैं हम लोग क्या देखते हैं कि कंप्यूटर कोर्स हमें करना है, तो हम लोग दो चीज़ देखते हैं कंप्यूटर। एक, हमारे पास टाइम कितना है, और सेकेंड, हमारे पास पैसा कितना है। ये सुनो, ये दो चीज़ को देखते हैं हम। कंप्यूटर कभी भी कैरियर के हिसाब से नहीं देखते। और इसके कारण क्या होता है, आज भी आप देखोगे बहुत सारे लोग कंप्यूटर जानते हैं लेकिन बेकार है। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ उसके हिसाब से चाहिए, उसमें कंप्यूटर के सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं चाहिए। और जिसके कारण इतना लोग क्या कंप्यूटर, और सबसे बड़ी गलतफहमी और एक चीज़ होता है, जो लोग गांव से आते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं, हम लोग मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग माउस पकड़ना सीख लिया, कंप्यूटर ऑन ऑफ करना सीख लिया, गाना बजाना सीख लिया, हल्का फोटो एडिटिंग करना सीख लिया, तो मेरे मम्मी पापा को लगता है कि मेरा बेटा तो कंप्यूटर सीख लिया, इसी से खुश हो जाता है। इन लोगों को ये पता ही नहीं कि कोडिंग क्या होता है, क्या क्या पाइथन क्या होता है, स्क्रिप्टिंग क्या होता है, समझना है कि नहीं, लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं पता। इन लोग ये देख लिया मेरा बेटा ऑन करना सीख लिया, ऑफ करना सीख लिया, मतलब कंप्यूटर सीख लिया। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग भी अपना फैमिली को कहीं ना कहीं धोखे में रख के हमें लगता है कि हम लोग ये बताते हैं कि हम जानते हैं कंप्यूटर। ये सुनो, तो कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। अगर आप कैसे क्या है आत्मनिर्भर बनोगे, कैसे स्वरोजगार आपके लाइफ में स्वरोजगार आएगा, इसके ऊपर बेस करके एक कोर्स जो है लॉन्च हुआ है जो स्पेशली स्टूडेंट को है। जैसे कोई भी कंप्यूटर कोर्स अगर हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, मार्केट में कौन सा कोर्स करते हैं सबसे ज़्यादा, कंप्यूटर में कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा करते हैं, डीसीए। ये सबको याद है, ये सुनो। बट डीसीए जो है हम लोग जो करते हो, क्या पता है क्या वो, क्या दरभंगा कंप्यूटर, दरभंगा कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो डिप्लोमा नहीं होता, ठीक है ना। कि डिप्लोमा करने के लिए आपको 1 साल चाहिए, कोई भी 1 साल का कोर्स करता है। तो मान लो हम लोग का दरभंगा का जो डीसीए है, ये डीसीए को इसमें कवर किया जाए। जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है, विंडोज 7 ऑपरेटिंग होता है। इसके बाद बोलते हैं ऑफिस पैकेज, क्या बोलते हैं, ऑफिस पैकेज। ऑफिस पैकेज किसको बोलते हैं, ऑफिस पैकेज होता है जितना ऑफिशियल वर्क करने के लिए आपको जो जरूरत होता है, बेसिक चीज़, जैसे क्या एडिटिंग करना, डॉक्यूमेंट बनाना, मेल करना, समझना है कि ये बनाना, शीट बनाना, प्रेजेंटेशन करना, प्रोजेक्ट करना, तो इसको ऑफिस पैकेज बोलते हैं, जिसको एमएस से स्टार्ट होता है। क्या किससे? अब थोड़ा बहुत कंप्यूटर के जानते हैं, एमएस से क्या क्या स्टार्ट होता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, इंटरनेट, ईमेल, ये सब चीज़ क्या होगा, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ईमेल, ये हो गया ऑफिस पैकेज। क्या चीज़ एमएस से स्टार्ट होता है, किससे, इसको ऑफिस पैकेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑफिस पैकेज, जिसको हम लोग डीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीसी। इसमें क्या क्या आता है, वर्ड आता है, वर्ड आता है, फिर एक्सेल आता है, और पावर पॉइंट, एक्सेस, इंटरनेट एंड ईमेल, ये हो गया डीसीए जो बोलते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग क्या सीखते हैं, अगर हम डीसीए सीखते, कंप्यूटर सीखते हैं, सेकंड हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि अगर हम कंप्यूटर सीख रहे हैं तो एडिटिंग का बहुत शौक है, लेकिन और आज के दिन इसको बहुत ज़्यादा जॉब है, इसको हम फोटोशॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोशॉप। फोटोशॉप समझ में आ रहा है कि नहीं? आज फोटोशॉप की पूरा दुनिया चल रहा है। इसमें आप मोबाइल चलाते हैं, सभी लोग चलाते हैं कि नहीं, है कि नहीं। मोबाइल में देखोगे आप, छोटा मोबाइल चलाते तो छोटा ऐड होता है। अब एक गेम को करने में छोटा मोटा ऐड आ जाएगा, एकदम मोबाइल छोटा है फिक्स। आप अगर लैपटॉप बड़ा स्क्रीन में लो तो बड़ा तरह लैपटॉप आएगा। आप टैब में अगर कोई गेम खेल रहे हो तो टैब में कुछ काम करो इंटरनेट में, लेकिन और तरह बड़ा ऐड आ जाएगा, लैपटॉप में तो और बड़ा आ जाएगा। अभी सेम अगर ऐड बनाता तो सब में क्या सेम आता ना, मोबाइल का तो स्क्रीन पूरा कवर कर लेगा, लैपटॉप वाला तो क्या करता है, जो लोग फोटोशॉप अच्छे से जानता है वो लोग इस तरीके से ऐड में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, और हर मोबाइल के साइज के हिसाब से अलग अलग पेज बना के कंपनी को देते हैं, डिजाइन करके, समझ में आ रहा है कि नहीं, उसके ऊपर ऐड बनता है। और फोटोशॉप में आपको सारे काम सिखाया जाता है आज के दिन में, फोटो एडिटिंग से लेके फोटो वीडियो मेकिंग से लेके फोटो डेवलपमेंट से लेके, इसके बाद जितना पिक्चर पैनल से देख रहे ये सारी चीज़ें, ये सारी फ्लैग्स, प्रिंटिंग मीडिया में जितना सारे काम होता है, ये सारी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारी चीज़ में फोटोशॉप का ही काम है, ठीक है। तो ये एक पार्ट हो गया, ये सेकेंड पार्ट हो गया, समझ में आ रहा है। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हो गया HTML। क्या होता है HTML एंड
जावास्क्रिप्ट। ये हो गया। हम लोग जैसे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, www करके वेबसाइट खोलते हैं, तो किसने भी वेबसाइट बनाता है। वेबसाइट बनाने के लिए बेसिक आपको इंट्रोडक्शन जो चीज़ आपको जानना जरूरी होता है वो HTML और जावास्क्रिप्ट सीखना जरूरी होता है। समझ में आएगी? तो वेब पेज को डिजाइन करना जावास्क्रिप्ट और HTML में सिखाया जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अगर जाते हैं तो होता है कि टेली। क्या चीज़? टेली हम लोग को जरूरत पड़ता है कि नहीं? टेली में तैयार भी सब लोग कहीं ना कहीं से टेली सीखते हैं। इसमें टेली में जितना हिसाब टिका सारी चीज़ इसको कर देते हैं। और इसके साथ रहेगा GST। क्या रहेगा? अभी अकाउंट सब्जेक्ट में आ गया। किसमें आ गया? मतलब पहले अब सब्जेक्ट में क्या सीखे? DCA एप्लीकेशन के बारे में और ऑफिस बेसिक के बारे में। सेकंड आपने फोटोशॉप एडिटिंग राइटिंग ये सारी चीज़ के बारे में सीखे। थर्ड हो गया आप वेब पेज डिजाइन के बारे में सीखे। फोर्थ आ गया किसमें? अकाउंट में आ गया। समझा लेकिन नहीं? इसके आगे अगर आप सीखेंगे जैसे क्या होगा? GST के बाद आप सीखेंगे वेब डेवलपर। क्या चीज? वेब डेवलपर। ठीक है, वेब डेवलपर क्या होता है? वेब पेज आप डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन वेब डेवलपर होता है वेब पेज वेबसाइट को बना के उसको कैसे प्रमोट करना, सारी चीज करना, इसमें सिखाया जाएगा। इसके बाद क्या है? डिजिटल मार्केटिंग, बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। बेसिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट है। ठीक है, इसे बेसिक इन्फॉर्मेशन बेसिक आपको सिखाया जाएगा डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है? बताइए, कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। अब देखो क्या होता है, पहले नीट का तैयारी करने के लिए लोग क्या करते हैं? नहीं, नीट का क्लास मिल जाता है, अभी DVD मिल जाता है, ऑनलाइन क्लास मिल जाता है, मिल जाता नहीं मिलता, आपको खरीदना पड़ता है। ठीक है नहीं? इस तरह बायजूस हो गया, ऑनलाइन में क्लासेस होता है। इस तरह की बहुत सारी चीज जो डिजिटल की थ्रू से आज होता है। जैसे आपको यूट्यूबर है तो यूट्यूब का आपको SEO मतलब टॉप में कैसे सर्च करना, आपको कोई प्रोडक्ट्स है, आप मेन्यू चेक करें, गूगल में कोई सर्च करेगा तो गूगल में तो करोड़ों फोटो है, लेकिन टॉप 10 में किन का सर्च करेगा, कैसे किसका रहेगा तो कैसे पता चलेगा? तो डिजिटल मार्केटिंग का अगर नॉलेज रहेगा तो हर एक चीज आपको उसमें सिखाया जाता है। लेकिन इसमें आपका नाम क्या है? रितिका। रितिका, आप सोचो कि आपका एक शॉप है, ठीक है ना? एक सोचो कि आपको कोई भी प्रोडक्ट्स का शॉप है, ये तो कोई भी कपड़ा का शॉप है, ठीक है ना? लहंगा का शॉप है, ठीक है? और आप उसका ब्रांडेड डालते हैं। अभी दरभंगा में कोई अगर शॉप का अगर सर्च करेगा तो आपका शॉप भी टॉप में क्यों आएगा? और भी तो शॉप होंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस क्या? जब तक आपका शॉप टॉप 5 में नहीं आएगा तो आपका शॉप में कोई विजिट नहीं करेगा, फिर नीचे कोई जाता ही नहीं है। और पहले 1 2 3 4 5 जो देखे उसमें कहीं ना कहीं से क्लिक कर लेते, ठीक है नहीं? तो आपको अगर ऑनलाइन के थ्रू से अगर आपको कस्टमर पकड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये 5 में रहना पड़ेगा। ये 5 में रहने के लिए आपके पास कोई नॉलेज है क्या? नहीं है। मतलब आज के दिन कंप्यूटर सिर्फ जॉब के लिए नहीं बल्कि आप कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आने वाला समय में आपको कंप्यूटर का डिजिटल मार्केटिंग जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझ क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके आगे देखो कि बेसिक डिजिटल मार्केटिंग हम लोग सीखते हैं, क्यों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि अभी जो चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, क्या चीज़ का बताओ? ब्लॉगिंग। जानते हैं ब्लॉगिंग? यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब में वीडियो नहीं देखते, मोबाइल में वीडियो नहीं देखते, आपके पास नहीं, आप देखते हैं सभी लोग कहीं ना कहीं मोबाइल में जाके वीडियो देखते हैं ना। आप वीडियो देखते कोई और पैसा कमाता है, उसका काम ही पैसा कमाना, वीडियो देखते रहेगा पैसा कमाते जाएगा। या तो हम लोग कोई भी गूगल में सर्च करते, कुछ भी जानकारी होता है तो हम लोग कहाँ पे सर्च करते हैं? गूगल क्या अपना करता है क्या वो काम? नहीं, हम जैसे लड़का लोग क्या करते हैं, उसमें क्या बनाते हैं? ब्लॉग बनाते हैं, हम उसको पढ़ते हैं, तो लोग पैसे मिलते हैं, ठीक है नहीं? तो आप कुछ भी जानते रखते हो उसको, ब्लॉगिंग की थ्रू से आप कैसे इनकम कर, लोग लाखों रुपये इनकम करते हैं यूट्यूब के ब्लॉग बना के, ऐसे ब्लॉग बना के, समझ में आए? वैसे भी ब्लॉग बना के, तो आपको ब्लॉगिंग का इसमें कोर्स सिखाया जाएगा। इसके आगे अगर आप देखा जाए ब्लॉगिंग के साथ आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया ब्रांडिंग, विद सोशल मीडिया। क्या चीज? इंस्टाग्राम मैक्सिमम लोग यूज करते ना, नहीं करते, और ये सब अपना को ब्रांड बना के अपना को कैसे प्रमोट करें? आपका पिताजी क्या करते हैं? गैस का बिजनेस करते हैं। सोचो आपको गैस पूरा इंडिया लेवल में प्रमोट करना है, तो फिर कैसे करोगे?
तो आज के दिन में क्या होता है, मीडिया से लेकर सारी चीज़, न्यूज़ चैनल से लेकर हर एक लोग, न्यूज़ चैनल पहले टीवी दिखाता था, सीरियल, तो कोई भी लंच होता है, ट्रेलर, एडवर्टाइजमेंट, पहले टीवी में एडवर्टाइजमेंट था, अभी एक्टर सब तो एडवर्टाइजमेंट नहीं गिरा, सारी चीज़ सोशल मीडिया से। तो आपके आपको सोशल मीडिया में एक ब्रांड कैसे बना, समझ में आ रहा है कि नहीं? और सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको उसमें सिखाया जाएगा। फेसबुक आप चला रहे हो, लेकिन आप साइन को बात करो, फेसबुक से अपने आपको कैसे टॉप में लेके जाओ, या तो आप इंस्टा चला रहे हो, आप ट्विटर चला रहे हो, कोई भी चला रहे हो, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग आपको इसमें पूरा सिखाया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी ये कोर्स अगर बाहर में करने जाओगे, इसके साथ और कुछ चीज़ डेवलपमेंट क्या रहता है, जैसे मान लो क्या होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप पढ़ाई लिखाई करोगे, डिग्री ले लोगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको चाहिए सामने पब्लिक स्पीकिंग। क्या है पब्लिक स्पीकिंग? इस कोर्स के साथ आपको पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग दिया जाएगा। 1000 लोगों के सामने, 100 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने आप कैसे बात कर सकते हो, कोई भी आपके सामने आ जाए, आपके अंदर में कोई डर नहीं रहेगा, कोई फेयर नहीं रहेगा, आप बेझिझक बात कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। अभी देखो इंजीनियरिंग पास करने का नौकरी नहीं मिल रहा है, आप लोग बहुत सारे ऐसे आसपास में देख लोग इंजीनियरिंग पास करके बैठा हुआ, क्यों? सिर्फ डिग्री आपको पैसा नौकरी नहीं दे सकता अगर आपके पास प्रॉपर स्किल ना हो, उस फील्ड के बारे में एक्सपीरियंस ना हो, स्किल ना हो, तो फिर आपका डिग्री किसी को लेकर पड़ा रहेगा, आप बेरोजगार बन जाओ। तो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पर्सनैलिटी होना है, क्या चीज़? पर्सनैलिटी क्या होती है? पर्सनैलिटी व्यक्तित्व। तो आप अपने जो ब्रांड बनाओगे, आपको पर्सनैलिटी होना पड़ेगा, ठीक है? आप अपने कोई भी काम में अगर फेमस बनाना चाहते हो, आपको ब्रांड, आपको पर्सनैलिटी होना चाहिए। पर्सनैलिटी अगर आप जानते नहीं क्या होता है, तो डेवलपमेंट कैसे करोगे? आप जहाँ वही रह जाओगे ना जिंदगी में, आपको ना कोई पहचानेंगे, ना कोई नाम रहेगा, ना कोई फेम रहेगा, ना कोई इज्जत रहेगा, ना कोई पैसा है। अगर मैं दरभंगा में ही रहता हूँ, तो दरभंगा के लोग मुझे जाने तो कम से कम, अगर मेरी स्थिति लेवल तो पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करेंगे, मुझे जानेंगे कैसे? ये सारी चीज़ इसमें कोर्स के साथ दिया जाएगा फ्री में। समझ में आएगा? इस कोर्स के साथ दिया जाएगा 1 ईयर का ये कोर्स जो वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा 1 ईयर से। कितना दिन में बैग दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा बिहार गवर्नमेंट का। समझ में आएगी? अभी ये कोर्स कंप्यूटर कोर्स करने का एक लड़का क्या कर सकता है? जॉब पा सकता है ना? नहीं पा सकता, लेकिन जॉब पाएगा तो 15 से 16,000 तो 20,000 रुपये इनकम करेगा। लेकिन अगर वो रोजगार करने का तलाश करेगा तो 50,000 रुपये इस कोर्स से इनकम कर सकता है। क्यों बोलो तो? आप बोलोगे सर जॉब में कम है और खुद से ज़्यादा कैसे? आप आइडेंटिफाई करो, जैसे कि नहीं, जॉब करोगे एक लिमिटेड वर्क है, उसको उतना काम चाहिए, उतना पैसा चाहिए। और ये क्या है, इसमें अलग अलग सब सब्जेक्ट का आपको नॉलेज है। जॉब करोगे तो जैसे आप या तो बैक ऑफिस के लिए सिर्फ ऑपरेटिंग डिसीज, आप सिर्फ फोटोशॉप या फ्लेक्स मीडिया या तो प्रिंटिंग मीडिया इसमें काम करोगे, तो फ्लेक्स के कंपनी में काम करोगे, सिर्फ फोटोशॉप का काम करोगे, उसमें कुछ काम नहीं रहेगा। या तो आप वेब पेज में सिर्फ वेब पेज में काम करोगे, उसके बाद आपको एक काम नहीं रहेगा जो आपको नौकरी देगा, वो एक ही चीज़ के लिए आपको नौकरी देगा। आप वेब डेवलपर सिर्फ वेब डेवलपर नौकरी देगा, किसी अकाउंटेंट के साथ आप काम करो, सिर्फ जीएसटी फाइल बनाने का ये सब काम रहेगा, बाकी तो आपको उसमें कोई काम नहीं रहेगा। लेकिन आप इंडिविजुअली देखोगे आपके पास सारे काम रह जाएगा, लेकिन तो ज़्यादा किस में पैसे इनकम करोगे? आत्मनिर्भर स्वरोजगार, खुद अगर रोजगार अपने आप को क्या इसका भी बना लोगे तो 50,000 रुपया कमाना बहुत बड़ी बड़ी बात। यहाँ से तो कि मैं खुद से नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ लिमिटेड काम चाहिए, मतलब एक ही काम है फोटोशॉप करना, फोटोशॉप करना, तो आप 10,000, 12,000, 15,000 आसानी से इनकम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? क्योंकि ये मल्टी टैलेंटेड कोर्स जो है, आप अगर पार्टिकुलर एक पॉइंट लेकर डिस्कशन करोगे तो फिर आपको क्या है, एक ही पॉइंट का पैसा मिलेगा, आपको सारे पॉइंट्स का नहीं मिलेगा। लेकिन ये होगा कि आपको एक पॉइंट एक जगह से नौकरी चला गया तो दूसरी जगह में नौकरी पाने के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मल्टी टैलेंटेड बन जाओ। समझना है कि मार्केट में हर सेक्टर में आप काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग का मेन तो मिशन क्या है, आपको स्वरोजगार बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। आप सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगे तो आपको किसी के साथ सर झुकाना, हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, काम देते हैं। बस समझ में आएगी? इसके साथ इस कोर्स को जैसे आप करते हैं, इसके साथ और एक चीज़ इसमें साथ ऐड होता है, 1 ईयर्स का, 1 साल का इस कोर्स के साथ आपको हेल्थ का ट्रेनिंग फ्री में मिलेगा। क्या चीज़? हेल्थ का ट्रेनिंग। पहले मैं बता था हम लोग पढ़े लिखे बुर्बक हैं, कैसे बुर्बक है, हम ग्रेजुएशन पढ़ाई कर लेते, 10 पास कर लेते, 12 पास कर लेते, लेकिन घर में और मेरे मम्मी का तबियत खराब होता, पापा का तबियत खराब होता, हम लोग कुछ हेल्प भी नहीं कर पाते। तो ऐसे पढ़े लिखे करके फायदा क्या, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं रहता, बेसिक जानकारी भी रहता है कोई बीमारी के बारे में,
तो ऐसे पढ़े लिखे आम पर गवार से भी खराब। आज कोरोना के समय में कितने सारे लोग मरे गए, बट इम्यूनिटी लोगों को पता नहीं इम्यूनिटी क्या है, क्या चीज खाने से इम्यूनिटी बढ़ेगी, ये सुनो कैसे उसको सर्वाइव करना है। क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो क्या, लेकिन कभी भी हेल्थ के बारे में कोई पढ़ाई नहीं किया। इंडिया के लोगों को सबसे ज्यादा बेवकूफ बोला जाता है, क्योंकि इंडिया का लोग जो है ना 20 साल 25 साल 30 साल तो 30 साल की उम्र में जो है शरीर देके पैसे कमाएंगे, और बाद में बेवकूफ की तरह वही पैसा शरीर में खर्चा करके दुनिया चली चले जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? 130 करोड़ का आबादी है, लेकिन 11 फुटबॉल प्लेयर नहीं निकालते। हम लोग क्या है, इतना बेवकूफ है, इतना पूर्वक है, पैसा से खरीद के पैसा से बीमार खरीदते, कोल्ड ड्रिंक पैसे से खरीदते। हमारा पुराना परंपरा हम बोल गया, नींबू पानी पीते नहीं, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में, विटामिन सी भरपूर मात्रा में, जो कोरोना का सबसे बड़ा दवा बोला जाए। हम नारियल का पानी पियेंगे नहीं 40 रुपए देके, लेकिन क्या है, पंपकिन जानते हैं? पंपकिन को क्या बोलते हैं, कदीमा बोलते हैं? यस, लौकी कद्दू। पंपकिन जो है, कद्दू जो होता है ना, लाल वाला, पचा खराब एकदम गला हुआ है, वो सबसे बनता है माजा, ये सुनो। और हम आम समझ के क्या खा रहे, कद्दू। ऐसे कद्दू सब्जी बनाएगा तो नहीं खाएगा, लेकिन 60 रुपये 70 रुपये लीटर खरीदते हैं, मतलब मजे में ले रहा है, बड़ा मजा खा रहा है, खुद ही नहीं पता क्या खा रहा है। ये सुनो, घर में आलू तो कभी नहीं खाएगा, उसी को तेल में फ्राई करके दे दो, कभी चिप्स और कभी ये कभी वो बना के दबा के खा रहा है। इसमें क्या उल्टे खराबी से लेके कोई अच्छा ही नहीं। तो हम लोग इतना पढ़े लिखे होने के बाद भी, इतना समझदार होने के बाद भी, टीवी का एडवर्टाइजमेंट, सेलिब्रिटी हमें इतना बुर्बक बना के, बेवकूफ बना के, बीमार पैदा करा रहा है, और हम बुर्बक बन के अजय देवगन बोलेगा कि अजय देवगन आके गुटखा का एडवर्टाइजमेंट देगा, और लड़का जवानी में जाके अपने आप को मर्दानी क्या है प्रूव करेगा, किसमें, गुटखा में। ये सुनो, बोलेगा क्या है, लड़का बोलेगा मैं सिगरेट पी, नहीं पीऊंगा, बोलेगा क्या मर्द का बच्चा है। अभी तुम्हारे पिताजी को प्रूव करने का सोचते, तुम मर्द का बच्चा के लिए, तुम क्या है, तुम ये प्रूव करेगा, जिस सिगरेट पीना अगर तुमको आएगा तो तुम मर्द का बच्चा है, वो साथ ही साथ तुमको सर्टिफिकेट दे देगा। ये सुनो, तो इस तरह का हम लोग को सर्टिफिकेट मिलता है। आप ही नहीं, आज हम लोग हेल्थ को बर्बाद करने के लिए सारे पैसे खर्चा कर सकते हैं, हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए, और हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है हेल्थ के लिए। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हम लोग कंप्यूटर क्लास नहीं सिखाएंगे, सिर्फ उसको स्वरोजगार नहीं बनाएंगे, उसको 100% हेल्थ लिटरेट बनाएंगे। तो उसकी मम्मी का अगर बीपी का प्रॉब्लम आ जाए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, डायबिटीज का कोई दिक्कत हो जाए डायबिटीज घर में चेक कर पाए, बेसिक कोई बीमारी पहले उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है, पहले उसका ट्रेलर निकलता है, इसके बाद एक बीमारी होता है। आपका बीमारी बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, आप पहले रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? डॉक्टर हमें इतना कमजोर कर देता है। आप सभी लोग डायरेक्टर में आपको बताता हूँ कि पहले के जमाने में एक मम्मी 4-5 बच्चे पैदा करते थे घर में, और आज के दिन में एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक लेडीज को इतना कमजोर बना दिया जाता है कि सीजर के बिना नहीं होता। अगर एक सीजर किया जाता है डॉक्टर को 30 से 40 हज़ार रुपये मिलते हैं, उसमें जो लेके जाता है सीजरिंग में उसको 5,000 से 6,000 रुपये कमीशन मिल जाता है। सोचिए एक डिलीवरी लेके जाने में 5,000 मिल जाता है कमीशन, और आपको ऐसे कमजोर बनाएगा, ऐसे इंजीनियर क्या धीरे मैसेज देगा कि आप पूरा फुल्ली कमजोर बन जाए। अगर इसके बाद भी उसका फैमिली बोलेगा नहीं मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, उसको इतना फेयर वेक्टर डालो कि वो सीजर कर दी जाए। समझ में आ रहा है? ये हो गया डॉक्टरी की सेक्टर। लेकिन अगर हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन, आज कोरोना के समय में 2 साल से डॉक्टर किसी भी पेशेंट को हाथ नहीं लगाता है, दूर से देखता है 1,000 रुपये ले लेता है। बट हम लोग इतना बेवकूफ कैसे कि हम इतना पढ़े लिखे करते हैं, हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखते। तो ऐसे पढ़े लिखे करने क्या फायदा, जो हम अपना फैमिली को तो हेल्प नहीं कर पाते। इतना मूर्खों की तरह पढ़ाई करके क्या फायदा है कि 10 साल पढ़ाई कर लिया, 15 साल पढ़ाई कर लिया, 12 साल पढ़ाई कर लिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये सुनो, आज हम लोग को बस ये पता नहीं था कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, मिनरल क्या है, विटामिन क्या है, कैलोरी क्या है, ये सारी चीज बेसिक चीज पता नहीं है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग कोई भी बीमार पड़ता है और जाके चला जाता है 50 रुपये की दवा लेने के लिए, 100 रुपये दवा लेने के लिए, और उस दवा हमारा सेल बॉडी में जाता है, जाके फ्री रेडिकल पैदा करता है, केमिकल क्या अंदर में जाता है, जाके सेल लेवल को क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल क्या बनाने में ये करता है। एक्स्ट्रा सेल बनता है तो ट्यूमर होता है, ये होता है, वो होता है ना, क्या किसकी वजह से होता है, एलोपैथिक दवा की वजह से। इसका साइड इफेक्ट इतना है कि आप एक बार लोगे तो 3 लाख बीमारी पैदा करेगा, क्योंकि वो किलर है, इसलिए उसको ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ड्रग बोला जाता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या है, 1 साल का हेल्थ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसके साथ इस कंप्यूटर को 1 साल का हेल्थ का ट्रेनिंग दिया जाएगा, ताकि आप बेसिक चीज़ों के लिए आपको डॉक्टर के पास जाने का जरूरत ना हो। आप अपना फैमिली का, अपना आने वाला परिवार जो है उसको आप मेंटेन कर पाए, बेसिक चीज़ें को बता सकते। जैसे मान लो आपको गैस्ट्रिक हो गया तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है एसी लोग लेने के लिए। आप गैस्ट्रिक घर में उसका उपचार है। डायबिटीज होने के पहले आपको पता चल जाएगा, कोलेस्ट्रॉल होने के लिए आपको होने के पहले पता चल जाएगा, आपका हार्ट अटैक आने के पहले आपको पता चल जाएगा। तो सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको
पहले ही पता चल जाता है। अगर आप फैमिली में एक बंदा अगर ऐसा होगा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके फैमिली में हेल्प कर सकता है। तो आपका घर का एक घर में जितना पढ़ाई लिखाई का खर्चा होता है, इससे कई गुना ज्यादा किसमें खर्चा होता है? बीमारी में खर्चा होता है। बेटर हर घर में छोटा मोटा एक फार्मेसी है। आपको पता होता है क्या? हम लोग के हाथ में जो एक स्प्रिंग जैसे ये लगता है, स्प्रिंग करके जिन लोग हाथ में रहता है और स्प्रिंग जैसे ये लगाया है, उसका दाम कितना पता है क्या? 35 रुपीज़। मेडिकल में उसका कितना रुपये लेता है पता है क्या? 35,000। कितना रुपये लेता है? जिस सेलाइन लगाता है ना, उसका जो 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 ये होता है ना, पाइपलाइन जो होता है, उसका कितना पड़ता है? 5 रुपये। हम लोग कितना पेमेंट करना होता है? 90 से 100 150 रुपये तो होता है। कितना करना ज़्यादा पेमेंट करना? ये अंदाजा है। सर्जन का टेबलेट जानते हैं? 3 रुपये का होता है एक टेबलेट। एक क्या एक पत्ते का दाम 3 रुपये होता है और एक टेबलेट का दाम 3.5 रुपये। 35 रुपये 10 रुपये का दाम। कितना करना ज़्यादा? कितना करना ज़्यादा होता है जानते हो? 10 नहीं जानते। तो ये सब चीज़ होती है घर का आत्मा। अगर आप नहीं बेसिक इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो आप फैमिली को पूरा बर्बाद कर दोगे। आप तो सोचोगे डॉक्टर के पास जाएंगे तो मेरा जान बचेगा। डॉक्टर आपको सिर्फ जान बचाएगा नहीं, साइंस हमें बहुत कुछ दिया, बंदे में बहुत कुछ दिया नहीं, सिर्फ दिया नहीं बोल के दिया नहीं। जब भी हम लोग बीमार पड़ते हैं तो हम लोग कोई भी इलाज करने के डॉक्टर सिर्फ क्या हम लोग का शरीर जो होता है ना सेल से बनता है। क्या चीज़ से? फिर क्या होता है? टिश्यू। फिर क्या होता है? ऑर्गन। जब डॉक्टर दवा देता है इसके लिए यहाँ तो पहुँचता है सेल को ठीक नहीं करना, इसलिए बीमारी बार बार कंटिन्यू। साइंस का कोई स्टूडेंट है साइंस लेके पढ़ाई करना? कोई नहीं है। ठीक है, साइंस का अगर पढ़ते तो हम करें। तो आज के दिन में हेल्थ का ये जो है ये बहुत बड़ा एक दिक्कत है। कोरोना के समय सारी चीज़ तो हम लोग एक साल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि बीपी जैसे जांचा जाता है। बीपी का कितना पॉइंट्स होता है, कितना पॉइंट लो होता है, कितना पॉइंट अप होता है। ग्लूकोमीटर जो होता है ना कि डायबिटीज़ कैसे जाता है, डायबिटीज़ का क्या है, MRI क्या है, BMI क्या है, कैलोरी क्या है, डायबिटीज़ कैसे होता है, इंसुलिन क्या है, पेनक्रियास क्या होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके बाद क्या आर्थराइटिस कैसे होता है, पाइल्स के तौर पर कैसे होता है, समझ में आ रहा है? सारे क्या बाल झड़ने का रीजन क्या है, सारे आपको एक साल का पूरा ट्रेनिंग में डेवलप क्लियर हो रहा है। अब देखो क्या होता है कि आज के दिन में हम लोग जो बीमार पड़ते हैं, क्यों बीमार पड़ते हैं आपको पता है? 2 रीजन है। एक नंबर 1 हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ दिए और सेकंड हम लोग हेल्थी डाइट्स नहीं ले रहे हैं। तो हम लोग जो इनप्रॉपर फूड है, क्या चीज़? इनप्रॉपर फूड हैबिट्स। ठीक है ना? फिजिकल एक्सरसाइज हमें पता है कि 45 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, बॉडी के लिए हमें चाहिए इसमें, बट हम लोग क्या एक्सरसाइज नहीं करते। सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसमें धूप में क्या होता है, विटामिन डी होता है, लेकिन हम लोग 10 बजे के पहले 9 बजे के पहले कभी सूरज के दर्शन ही नहीं होता। सुनो कितना साल हो गया। तो फिजिकल एक्सरसाइज ना के बराबर होता है और इसके बावजूद भी फिजिकल एक्सरसाइज तो करता नहीं है। ऊपर से कहीं जाना है साइकिल लेके, साइकिल आजकल भी बहुत कम चलाते, स्कूटी। आप शॉपिंग मॉल में जाओगे, वहाँ पे कपड़ा से लेके, बर्तन से लेके, सब्जी से लेके, नमक से लेके, दाल से लेके, आलू से लेके, प्याज से लेके सारी चीज़ आपको मिल जाती है। ऊपर से उसमें भी लीड लगा हुआ तो आपको चलने का घर में सारी चीज़ क्या है, मिक्सर मशीन से लेके सारी चीज़ आज क्या है ऑटोमेटिक हो। तो लोगों को काम जो फिजिकल वर्क जो है बहुत कम ना के बराबर हो चुका है। ये एक रीज़न है बीमार करने। सेकेंड रीज़न क्या है? इनप्रॉपर फूड। जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कुछ ना कुछ पॉइजनिक है, केमिकल भी है। अब देखो सुबह उठ के सबसे पहले हम लोग क्या खाते हैं? सुबह उठ के सबसे पहले क्या खाते हैं? चाय बिस्कुट। क्या खाते हैं? घर में क्या खाते हैं? चाय बिस्कुट। सुनो तो चाय पीते हैं तो चाय में सबसे पहले क्या डालते हैं? टी डालते हैं। चाय पत्ती सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? उत्तर प्रदेश में नहीं, आसाम में। ठीक है, मैं आसाम का हूँ, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा चाय वहीं की बनता है। लेकिन आपको पता है ओरिजिनल चाय का पत्ती का दाम कितना होता है? 5,000 6,000 तक नहीं। हम लोग कौन सा लेते हैं? 200-300 रुपये। उसमें 60% लकड़ी चीनी का जो पुराना निकलता है ना, उसमें कलर करके मिलती है। आपको विश्वास नहीं होता, डब्बा बंद करके 2 महीने रखता है, अपने अपने सब ये लड्डू बन जाए। समझ में आ रहा नहीं है? इसी का हार्ट का प्रॉब्लम है। इस तरीके से हम लोग उसमें मिल्क डालते हैं। क्या डालते हैं? ये दूध जो है
है कि नहीं? अभी हर रोज हम लोग दूध खरीदते हैं कि गाय पालते हैं क्या हम लोग, जैसे से खरीदते हैं। अगर दूध खरीदते हैं तो दूध कैसे बनता है, कैसे कुछ पता ही नहीं। ऐसे बहुत से आज न्यूज़ चैनल में दिखाता भी है। आज के दूध बनाने के 10 लीटर दूध के साथ 10 लीटर पानी, एक वाइट कलर क्या चाहिए, वाइट कलर चाहिए, और रिफाइंड ऑयल चाहिए, और एक शैम्पू चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? 10 लीटर दूध के साथ 10 लीटर और दूध बन जाएगा। कोई भी मशीन नहीं है जिससे जांच करके निकालती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले दूध पीकर लोग पहलवान बनते थे, बड़ा बड़ा बॉडी बिल्डर बनते थे। आज दूध बनेगा लोग बीमार पड़ते थे। ठीक है, इसको बेचते हैं। आप चीनी की बात करें, चीनी आज से क्या है, इंग्लिश जब भारत में नहीं था, इसी वजह कभी चीनी का हम लोग परिचय नहीं था। लोग क्या लेते थे, दूध लेते थे। लेकिन जब भी चीनी का परिचय हो गया, हम लोग का शरीर में क्या है, जब ब्रिटिश लोग इंडिया छोड़ के जा रहा था, वो सोचा कि इंडिया को अगर जिंदगी भर के लिए अगर अपाइज करना तो एक ही चीज़ करना, कुछ करना खरीदना। तो उन्होंने चीनी का आविष्कार किया, और चीनी आज हमारा सबसे बड़ा बीमारी का रीजन बना है, जिसमें पौष्टिक सोडा से लेके हड्डी से लेके बहुत कुछ है। तो ये चीनी बहुत बड़ा डेंजर हो गया हम लोगों को। आगे हम लोग जाए चाय को अगर छूट जाए, अगर आगे जाता नाश्ते में, तो नाश्ते में हम लोग क्या खाते हैं? रोटी समोसा। रोटी सब्जी खाते हैं। ये सुनो, सब्जी हम लोग कहाँ से लेके आते हैं? मार्केट से। मार्केट में जो बेच रहा है उसका क्या टारगेट रहता है? सबसे पहले मेरा सब्जी दिखे, उसके लिए वो क्या यूज़ करता है? साइंस यूज़ करता है, मतलब केमिकल यूज़ करता है। ये सुनो, अब मार्केट में आने का जो मार्केट में खरीद के लेके आता है, बेचने वाला तो बेचता नहीं है ना, वो आके किसी को देता है, दूसरा आदमी बेचता है। उसका क्या टारगेट क्या रहता है? ये सब्जी मार्केट में मेरा पास जो सब्जी है वो 2-3 दिन 4 दिन तक रुके, खराब ना। इसके लिए फिर वो क्या करता है? फिर केमिकल, फिर वो क्या होता है, थोड़ा काला पीला नीला हो जाता है, फिर उसको कलर में डुबा देता है ताकि वो फ्रेश दिखे। ये सुनो, यस। तो जब तक आपके पास सब्जी घर तक पहुंचता है तब तक उसको बहुत बार ब्यूटी पार्लर में क्या कर दिया था, कलर। उसको मेकअप कर दिया जाता है। सुनो, और मेकअप कंप्लीट होने के बाद आपका घर में जाके पहुंचता है। आप घर में तो क्या अगर खाते नहीं, उसको अगर रख देते हैं, रात को रखेंगे आपको सामान, तो सुबह देखेंगे काला पीला नीला हो रहा है, इतना जल्दी खराब हो जाता है। क्योंकि केमिकल इतना जबरदस्त तरीके से यूज किया जाता है कि कोई भी सामान, मेडिसिन जो है वो उसको पावरफुल बनाया जाता है। जैसे कद्दू इतना छोटा बड़ा नहीं होना चाहता, उसको इंजेक्शन मार देता है, जबरदस्ती बेचारा बड़ा हो जाता है। वो भी बड़ा नहीं होना चाहता है, बोला कि बड़ा नहीं होगा तो रुक दे इंजेक्शन। अभी वो बड़ा नहीं होता है, जब आवाज करके रात को पूरा बड़ा रहता है। इसके बाद हम लोग सब्जी लेते हैं। इसमें सब्जी को अगर अंडा का बात किया जाए, आज के तो वेजिटेबल सब्जी भी क्या है, पत्ता गोभी भी चाइनीज क्या है, प्लास्टिक से बनाना शुरू कर दिया, राइस बनाना शुरू कर दिया, अंडा बनाना शुरू कर दिया। आप ओरिजिनल क्या डुप्लीकेट आपको बताइए। इसमें मार्केट से क्या है, मैक्सिमम सामान पैकेटिंग खाना होता है। फ्रूट्स का बात करें, फल का बात करें, हर एक चीज़ जो भी खाना आप खा रहे हैं, एक ऐसे खाने के बाद मतलब सामान के बाद बताओ जो आप खुद उगा के खा रहे हैं, सारी चीज़ पैकेजिंग। तो जो बेच रहा है उसको पता है कि इंसान जहर भी खा सकते हैं, आप हमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, इसको पता नहीं होता, जिसके कारण आज जो भी हम लोग खाना खाए वो कहीं ना कहीं हमें इंतजार। आप बोलोगे सर अभी सीजन का समय है, आम तो चलो अच्छा है, नेचुरल है, कटहल तो नेचुरल होगा, लीची तो नेचुरल है। जाओ लीची जो खरीदता है बागान, उसको जाके देखो कैसे स्प्रे मार रहा है, इतना स्प्रे मारेगा जिससे कैंसर का। आप बोलोगे हम क्या तरबूज खा लेंगे, तरबूज के अंदर सिरिंज से रॉन्ग और मीठा दोनों मिला है। अगर आप कलर नहीं होगा खरीदोगे नहीं, काट के दिखाए, जैसे बोला काट के दिखाओ, तो काट के दिखाएगा बहुत जबरदस्त है, आप बहुत मीठा है, क्योंकि वो क्या करेगा, सिरिंज मार के उसके अंदर में रॉन्ग के साथ साथ मीठा भी मिला देगा। अब बोलोगे क्या है, आम में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या जिसने आम खरीदता है वो क्या एक ही आम खरीदता है क्या, पका हुआ वो पूरा पेड़ खरीदता है। इसमें तो जैसे से वो लेके आता सब मिला के लाके कार्बाइड में डुबाएगा पहले, इसके बाद फिर मार्केट में लेके। आप केला बोलोगे सर पूरा साथ तो केला मिलता है, उसमें तो कोई दोनों कोई नहीं होगा, एक केला वाला को जाकर पूछो कि आप बिना कार्बाइड वाला केला दोगे, बोला मार्केट में हम लोग ऐसे बेचते नहीं है, बिना कार्बाइड से हम बेच नहीं सकते। इसमें तो आप कौन से ऐसे सामान खाओगे जिसमें कोई केमिकल का टच नहीं है। हमारे बॉडी में कितने सारे केमिकल हमारे बॉडी में चला जाता है जाने हम लोग, तो बीमार पैदा नहीं होगा। तो बीमार कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से लेके आ रहा है, सबसे ज़्यादा मार्केट से। इसके बाद सारे खाना पैकेटिंग है। इसके बाद मार्केट में आपको तो भूख लगता है, सोचो आप बाहर निकले, तुम्हें कोई भी जिनको बाहर निकले तो आप क्या खाओगे, आपको भूख लगा, बहुत भूख लगा, क्या खाओगे बताओ, क्या खाओगे? हाँ इसकी बात है, और क्या खाओगे?
खा लेते हैं और क्या खाते हैं? मतलब क्या खाते हैं? समोसा लिट्टी। समोसा लिट्टी खाते हैं। मुझे बताओ उसमें ऐसे कौन सा खाना है जिसमें प्रोटीन है? बाहर का खाना खाते सारे बेड कार्बोहाइड्रेट, तेल में फ्राई वाला समोसा। तो ये हो गया हम लोग का खाने का सिस्टम। अभी खाना इतना खराब है, अभी सोचो जो लोग हम लोग को दादा परदादा लोग हैं, वो लोग कौन सा डॉक्टर को दिखा देते, कौन सा दवा खा देते, फिर 150 साल कैसे जी लेते? 80 साल की उम्र में नाती को दिखा फुटबॉल खेल सकते थे, इतनी ताकत नहीं था। और आज हम लोग को 50 साल 55 साल की उम्र में पकड़ के बाथरूम में लेके जाना पड़ता है, पकड़ के बाथरूम से निकालना पड़ता है। हार्ट अटैक, स्ट्रोक, 60 साल की उम्र में मौत इंसान का डेथ है। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि रीजन ये है कि एक तो हम लोग क्या है, न्यूट्रिशन प्लस खाना खाते हैं। हम लोग का शरीर जो है, हमारा शरीर में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो है, बहुत सारे न्यूट्रिशन की जरूरत है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कुछ न्यूट्रिशन है जो हम लोग को चाहिए। अगर नहीं है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम शुरू हो ही जाएगा। क्या है? एक सबसे पहले क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड क्या चाहिए? प्रोटीन। फिर विटामिन, मिनरल, फाइबर, फैट्स, वाटर। चाहिए। हमें पता है कि दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए? तो तुमको इधर तैयारी करो क्या देख के? ठीक है, कमांड होगा नहीं करो। अरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए? 8 लीटर। 8 लीटर कहाँ जाएगा? कितना पानी पीना? हम लोग का शरीर में कितना परसेंट पानी है? अपना शरीर में कितना परसेंट पानी है? 70% रहना चाहिए। कितना परसेंट पानी है? 70% पानी है। कितना परसेंट? 70 से 75%। कहाँ है? दिला सकते हैं? ऐसे हटाश करने से पानी निकल जाएगा नहीं? लेकिन हमारा शरीर में 70% क्योंकि सारे सेल में है। इसमें सेल में अगर 1% पानी की कमी होता है तो प्यास लगता है, और 10% पानी की कमी हो जाएगा कहाँ जाएंगे? समझ में नहीं आ रहा? तो क्या होता है कि पानी कितना चाहिए हम लोग शरीर में? नॉर्मल पानी 3 लीटर से 4 लीटर चाहिए। अगर नहीं भी करें 2 से 4 लीटर पानी मिनिमम चाहिए, 2 लीटर। लेकिन हम लोग क्या होता है, जब प्यास लगेगा तो पानी पिएंगे, दोबारा प्यास लगेगा तो दिन भर हमें पता ही नहीं चलेगा पानी का। और ये पानी की कमी की वजह से शरीर में बहुत सारी बीमारी होती है। स्किन की प्रॉब्लम, बाल जलना, ये सारी चीज़ करना, पेट खराब होना, गैस्ट्रिक बनना, मैक्सिमम बीमारी जो पेट से जो होता है वो पानी की कमी की वजह से बनने लगी। तो दिन में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। एक जो फ्री में मिलता है वो कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? बताओ, कार्बोहाइड्रेट जानते हो? नहीं जानते? कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है, तेल में फ्राई किया हुआ सारा सामान जो है उसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है? हम लोग के शरीर में कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। क्या देता है? आप बहुत क्या है, आप पूरा दिन आपने बात किया तो काम किया, सब कुछ किया, ये आपको सबसे ज़्यादा क्या खाने का मन करेगा? तो चावल नहीं खाओगे चक्कर आ जाएगा, सुनो एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो एनर्जी चाहिए, लेकिन कितनी एनर्जी का जरूरत है? उतना एनर्जी की जरूरत है हम लोग जितना लेते हैं। हम लोग दिन भर क्या घर गाँव में अगर किसी का घर है और किसी में रिश्तेदार में चला गया वाला पेट भर के खाना खा मतलब और चावल खा, सिर्फ चावल में इतना दबाते हैं कि और कुछ सोचती ही नहीं है। सुनो दिन भर हम लोग जितना कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चावल में, रोटी में, तो आलू हो गया, तो कोई भी सब्जी बनाया तो उसमें आलू रहता है कंपल्सरी। सुनो तो तेल में फ्राई हुआ जितने सारे सामान, जैसे समोसा हो गया, पूरी हो गया, लिट्टी हो गया, सुनो भुजिया हो गया, ये सारी चीज़ जितनी सारी चीज़ें हैं दिन में हम लोग खाते हैं वो सारी चीज़ मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग के शरीर में भरपूर मात्रा में चला जाता है, जितना जरूरत नहीं इससे ज़्यादा। लेकिन सेकंड क्या चाहिए? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? प्रोटीन किसमें मिलता है? दूध में, दाल में, पनीर में। फल में प्रोटीन मिलता है? मिलता है? फल में प्रोटीन नहीं मिलता। इतना बेसिक नॉलेज तो रखना चाहिए कम से कम। प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडा में, वेजिटेबल में, जैसे बीन्स हो गया, बीन्स, सोयाबीन, राजमा, चना, मूंग दाल, ये सब में सबसे ज़्यादा बेस में पाया जाता है। इसके बाद पनीर, दूध, इसके अलावा किसमें पाया जाता है? नॉन वेज जैसे मटन, चिकन, ये सब, अंडा, ये सब में पनीर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। समझ आएगा? लेकिन आप दिन भर में कितना प्रोटीन लेते हैं? किसमें लेते हैं? दूध पीते हैं और दिन में दूध में बहुत कम प्रोटीन पाया जाता है। समझ में आएगा? नहीं उसमें कैल्शियम पाया जाता है, D3 पाया जाता है, सब पाया जाता है।
तो प्रोटीन हम लोग कितने बोले हम डाल लेते हैं बोलते हैं, इसमें दाल तो खाते हैं, दाल में भी इतना 100 ग्राम दाल में इतना पानी देते हैं, कभी जरूरत पड़ेगा तो उससे नहा भी सकते हैं। और 4 दिन 5 दिन भर के खाएगा 100 ग्राम दाल, तो उसमें प्रोटीन कितना बचा रहेगा? अगर आप 1 कटोरा खा रहे तो चलो प्रोटीन मिलेगा, 1 कटोरा तो 100 से 200 ग्राम हो जाएगा। अभी 100 ग्राम 200 ग्राम दाल बनाते हैं और 4 आदमी 5 आदमी खाते हैं, तो इतना पानी भी दे देता है, तो प्रोटीन मिलेगा, 7-8 ग्राम प्रोटीन नहीं मिलेगा, ये सुनो। तो प्रोटीन जितना हम लोग का शरीर का वजन है उतना ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। मान लो आपका शरीर वजन 40 ग्राम 50 केजी 60 केजी, ठीक है ना, तो आपको उतना ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए। अगर प्रोटीन आप नहीं ले रहे तो आपका शरीर कहीं ना कहीं कमजोर होते जाएगा, आपका ताकत खत्म हो जाएगा और आप जल्दी बुढ़ा हो जाएगा, आपका स्किन जल्दी लूज हो जाएगा। प्रोटीन लेते तो आप 70 साल की उम्र में भी स्ट्रॉन्ग दिखेंगे, प्रोटीन लेते तो 40 साल की उम्र में 50 साल 60 साल का दिखेंगे, 20 साल की उम्र में 25 साल 25 साल की उम्र में 35 साल, आपका स्किन धीरे धीरे लूज हो जाएगा। इसलिए देखो कि सलमान खान क्या है 55 साल 60 साल की उम्र में आदमी क्या है, कौन सा मूवी अभी किया था उसमें लड़की जो है वो तो उसका क्या है नाती पुती लगती मेरे हिसाब से, या क्या कौन है वो राधे राधे में वो लड़की जो है जिसका शूटिंग किया है कि नहीं, 50 साल की उम्र में क्या मुन्नी को बदनाम कर रहा है, शीला का जवानी कर रहा है, आप पॉकेट से 200 रुपये देके जाके मूवी देख रहे हो, ये सब क्यों? बिकॉज उसका बॉडी फिट है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलेंगे। और हमारे क्या है पापा जी को क्या करना है, मम्मी जी को पकड़ के बाथरूम में लेके जाना, पकड़ से बाथरूम से लेके आना पड़ता है, ये सब है ना। वो क्या कर रहा है 55 60 साल की उम्र में क्या है अभी भी क्या है प्यार का मूवी कर रहा है। और हमारे यहाँ क्या कोई 50 साल का आदमी अगर कोई लड़की को अगर देखने लग जाएगा बोलेंगे बुढ़े का जवानी आ गया, पकड़ के इतना बुरा ही देंगे कि हनुमान बन जाएगा, ये सुनो बात ये है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है बॉडी को कभी मेंटेन नहीं है, और इसके कारण क्या होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन हम लोग के शरीर में जरूरत है। क्या होता है विटामिन, विटामिन किसी क्या होता है फ्रूट्स और सब्जियाँ में, लेकिन तो सब्जी का तो कहानी बता ही दिया, फ्रूट्स का भी सेम कहानी है। तो आज के दिन क्या आपने स्टोरेज का बात किया जाए विटामिन हम लोग को बहुत कम मिलते हैं, जिसके विटामिन की कमी की वजह से शरीर में छोटा छोटा बहुत सारी बीमारी होती है, स्किन डिजीज से लेके आँख का प्रॉब्लम से लेके बाल जलने से लेके ऐसे बहुत सारे ना जाने कितना सारी बीमारी है, ठीक है ना। और अगर मिनरल फिर फाइबर हो गया, फैट्स हो गया, फैट्स किस में रहता है ऑयल में सबसे ज़्यादा फैट है, बैड कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल इससे बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया फास्ट न्यूट्रिशन, अगर ये आपको बॉडी में कमी हो गया तो आपका शरीर में बीमारी बढ़ जाती है, और इस बैलेंस को आप मेंटेन करते हैं तो आपका शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग के शरीर में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का जरूरत है? प्रोटीन का, लेकिन प्रोटीन हम लोग कितना लेते हैं? कभी लेते हैं अच्छे से? हम लोग सबसे ज़्यादा खाना चावल, चावल आपको उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप बिजली चलाओ, आपका शरीर से बिजली चलाना है क्या, इतना एनर्जी क्या जरूरत है, लेकिन हम लोग उसी में जान डाल देते हैं। सुन बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। आज जो डायबिटीज़ का बीमारी होता है, डायबिटीज़ क्यों होता है? इसी की वजह, किसके कारण? 20 साल से आप क्या 15 साल 20 साल से दवा खाते अपने पेंक्रियास को बर्बाद कर देते हैं। पेंक्रियास में बेटा सेल होता है, बेटा सेल क्या करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन ग्लूकोमीटर को क्या सब मेंटेन करता है, बैलेंस करता है। जब वो मरी जाता है उसको मार दिया जाता है, अटैक करता है, तब डायबिटीज। तो जैसे हर एक जैसे जो टीनेजर है, टीनेजर बंदों को सबसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए 75 ग्राम, जो एक जिम करने वाला बंदा को इससे कम चाहिए, लेकिन एक टीनेजर सबसे ज़्यादा चाहिए, प्रेगनेंट लेडी सबसे ज़्यादा चाहिए, जो उन लोगों को बॉडी चेंज होता है क्या 12 साल से 17 साल बॉडी चेंज होता है ना, तो हम लोग को सबसे ज़्यादा प्रोटीन का जरूरत पड़ता है। हम लोग का जो जनरेशन है वो कभी ज़्यादा नहीं आपको प्रोटीन, अभी प्रोटीन बहुत ज़्यादा कॉस्टली ऐसी बात नहीं है। दिन में ऐसे बहुत सारे लड़का लोग देखते हैं हम 3 मिनट प्रोटीन कितना मार देते हैं, 3 मिनट प्रोटीन में 60 रुपीज़ है, 60 रुपीज़ क्या है, आप जरूरत नहीं आपको प्रोटीन देने के लिए। तो ऐसे ना जाने कितने सारे हम लोग बीमारी खुद पैदा करते हैं क्योंकि हम लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट इस संस्था ने आपको सारे बेसिक इन्फॉर्मेशन दें। इसके साथ साथ आपको ऐसे सप्लीमेंट देंगे जो आपका घर को भी सही करेगा, बीमारी को भी सही करेगा, आपको भी मेंटेन करने का है, और आप क्या है कोरोना हो कुछ भी हो आप लड़ सकते हो, आपका इम्यूनिटी को हाई लेवल में बैठेगा, और आप क्या है प्रोटीन को समझोगे, प्रोटीन से लेकर सारी चीज़ें स्कूल वेस्ट करें। वही 11,500 रुपये में एक्सेल कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ आपको क्या है जो कोर्स फीस है वो कोर्स फीस के दाम होगा 16,500 रुपये। कितना होगा? 16,500। कहाँ से कहीं से भी करने जाओगे, ये दरबार में स्पेशली हम लोग ने एक कोर्स को लॉन्च किया है, डिजाइन किया है, ठीक है। आप पूरा इंडिया घूम लोगे एक साथ आपको पूरा एक कोर्स नहीं मिलेगा, ये फैसिलिटीज नहीं मिलेगा, हेल्थ ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, अलग अलग आपको करना है, पूरा इंडिया घूम लोग में चैलेंज में कर सकते हो, ठीक है। स्पेशली ये सेंटर में सिर्फ दरभंगा में डिजाइन किया और किसी भी नहीं 16,500 रुपये में कोर्स मिलता है, पर 16,500 रुपये के साथ साथ
16,500 रुपये का आपको सप्लीमेंट भी दे दिया जाएगा। इसमें प्रोटीन रहेगा, इम्यूनिटी रहेगा। डायबिटीज पेशेंट है, आपका घर में डायबिटीज पेशेंट है, डायबिटीज के लिए भी दवा रहेगा। किसी गैस्ट्रिक है, अल्सर है, आर्थराइटिस है, पाइल्स है, लेडीज लोगों को कोई प्रॉब्लम है, सारी चीज़ का सोल्यूशन है। तो 16,500 रुपये जो पैसा दिए उसके बदले में आपको क्या दे दिया जाएगा? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी दिया जाएगा। आप पूरा 100% पैसा नहीं देते, ताकि आप हेल्थ को लेकर पूरा जागरूकता ले, हेल्थ को लेकर ट्रेनिंग ले, उसका यूज जाने, उसका समाधान जाने। साथ साथ उसमें प्रोटीन भी रहेगा जो आप उसमें यूज करें। उसमें आपको फैमिली पैकेज रहेगा। फैमिली का हेल्थ के लिए डायबिटीज हो गया या तो बीपी या तो मेन जो रहता है गैस्ट्रिक, बीपी, डायबिटीज, उनके में प्रॉब्लम, कमर दर्द, आर्थराइटिस, समझ में आ रहा है कि नहीं, थायराइड, ये सारी चीज़ का सोल्यूशन इस पैकेज में साथ में रहेगा। आप फैमिली पैकेज भी कर सकते हो, ये आप खुद यूज भी कर सकते हो या तो आप इसको सेल्स भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि पैसा निकाल सकते हो। तो इसके साथ साथ आप अगर क्या है स्वरोजगार कैसे बनोगे, इसके साथ आपको जैसे आप कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन किया तो आपको साथ में इनकम करने का भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा। पहले आप कंप्यूटर कोर्स करोगे तो कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ आपको इनकम करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? इनकम। ठीक है, आज के दिन तो भाई भी अगर आप लोग रोजगार करने जाते हैं तो हम लोग कैसे रोजगार करते हैं, क्या ढूंढते हैं? रोजगार के लिए सबसे पहले हम लोग कहाँ ढूंढते हैं? गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, ये सब लोग तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आज के दिन में गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको क्या क्या क्वालिटी होना पड़ेगा? अगर आप पुलिस सीआरपीएफ वाले में नहीं जाओगे, इसके बाद कोई जॉब अगर है तो क्या क्या क्वालिटी चाहिए? पुलिस का भी छोड़ दो, सिर्फ बीएसएफ आर्मी भी छोड़ के बाकी सारे जॉब में 3 चीज़ का क्वालिटी का जरूरत है। एक है आपके पास क्वालिफिकेशन तो चाहिए। सेकंड क्या चाहिए? चैनल चाहिए। क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं? और थर्ड, चैनल के साथ साथ अगर आपके पास मानी नहीं हो तो आपको फटाक से जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, इन लाखों में एक लोगों को मिल सकता है। फिर फास्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ आपका चैनल है कि नहीं, आपका फैमिली बैकग्राउंड किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से है कि नहीं वो देखना है। कार्ड फिर सिर्फ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं होगा, इसका चैनल है कि नहीं। ये होगी गवर्नमेंट जॉब करने का फास्ट क्वालिफिकेशन। सेकंड बात आता है गवर्नमेंट जॉब करने का। अगर हम गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर भी लेते, पढ़ाई कर भी लेते, तो गवर्नमेंट क्या हमको जॉब देगा? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये, क्योंकि जो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करके हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट खुद क्या कर रहा है? रेलवे स्टेशन बेच रहा है, ये सब ट्रेन बेच रहा है, ये सुनो। तब जब रेलवे स्टेशन सबसे ज्यादा जॉब जो है रेलवे में है, लगभग 16 लाख लोग जॉब करते हैं, और जब उसको निजीकरण कर दिया जा रहा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा? कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो पहले एक सेक्टर आता, ये सबसे बड़ा सेक्टर है। अभी इसमें भी और भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? इसमें 55 ईयर्स का अभी रिटायर, एक बंदा 40 हज़ार या तो 30 हज़ार से नौकरी शुरू किया, तो जब उसका नौकरी खत्म होने के लास्ट 4-5 साल होता है तब उसका सैलरी 70,000 80,000 होता है। ये सब अगर 70,000 पकड़ लेता हो तो 12 महीने में कितने इनकम रहेगा? 8,40,000 रुपये। ये सुनो, 5 साल में कितना है? लगभग 50 लाख रुपये, 40 से 50 लाख रुपये लॉस हो रहा है। क्यों? 55 साल में हमें नहीं जाएगा। जिन लोगों का नौकरी चल रहा है उन लोगों को बात करें, जो लोग मिलेगा उन लोगों को कोई गारंटी नहीं। तो सबसे बड़ा सेक्टर रेलवे है। सेकंड क्या? बैंकिंग। क्या है? बैंकिंग। मतलब बैंकिंग डेवलप हो रहा है या अभी माइनस हो रहा है? माइनस हो रहा है, बढ़ रहा है? बैंक बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कैसे? यूनाइटेड बैंक का नाम सुने? यूनाइटेड बैंक, यूको बैंक, यस। कहाँ है यूको बैंक? कहाँ चला है? यूको बैंक है, ब्रांच है अभी नहीं है। इलाहाबाद में कहाँ है? फेडरल बैंक कहाँ है? कहाँ चला गया? 27 बैंक को 11 बैंक में कन्वर्ट कर दिया। बताओ 27 बैंक में अगर 50 लोग एम्प्लॉय करेंगे तो कितना लोग? 1,000-1,200 लोग काम करेंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर 11 बैंक कर दिया तो 550 लोग। तो बताओ जो बढ़ा या कम हुआ? उनमें से और 2 बैंक को अभी निजीकरण कर दिया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट के पास सिर्फ 9 गवर्नमेंट बैंक है। बैंकिंग सेक्टर में आपको सोचो मुझे नौकरी चाहिए तो क्या होगा? बैंक जब ज़्यादा जगह कम हो रहा है, इसके ऊपर CSP है, इसके ऊपर मोबाइल क्या है? मार्केट बैंकिंग है, इसके बाद लोग पेटीएम है। ये बैंकिंग में गवर्नमेंट में जॉब करने वाला लोग बहुत अपना एटीट्यूड दिखाता था, तो लोग क्या धीरे धीरे इतना डेवलप कर लिया कि इन लोगों का मुंह में पूरा लाभ पड़ा। क्योंकि पहले बैंक में जाता था इतना बड़ा क्या बैठता था, आज क्या बैंक कम कर दिया गया, पेटीएम आके पूरा चकनाचूर कर दिया। पहले आपको स्टेट बैंक में अकाउंट है तो स्टेट में जाकर पैसा निकालो, इनका पंजाब बैंक में पंजाब में जाकर भेजो। पेटीएम क्या बोला? कहीं भी जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठे रहो, 1 सेकंड में आपका अकाउंट पैसा उससे कम भेजो।
पूरा सारे बैंक का जो ईगो है सबको तोड़ मोड़ के पॉकेट में लेके आ गए। टेक्नोलॉजी पूरा तोड़ दिया। और इसके चक्कर में आज लोग पेटीएम को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गूगल पे को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फोन पे को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये सब। लेकिन बैंक में लोग ज़्यादा जाना नहीं चाहते। तो बैंकिंग सेक्टर क्या हो गया? आप सोच रहे हो बैंक में नौकरी अप्लाई करो गवर्नमेंट में, बैंक जब नौकरी कम कर दिया, लेकिन क्या पढ़े लिखे लोगों का संख्या कम हुआ है? ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जॉब कम हो गया। आप बोले चलो ये छोड़िए, तो पोस्ट ऑफिस का बात करें। पोस्ट ऑफिस का कहानी हम बताने की जरूरत है, आप लोगों को पता है। पोस्ट ऑफिस का इतना हालत खराब हो गया, किसी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अभी उसमें अकाउंट क्या है, आप पैसा जमा कर सकते हैं। जहाँ कुरियर का काम था वहाँ पे आज पैसा का काम है। आपको कोई भी चीज़ भेजना है तो आज के दिन में लोग प्राइवेट से भेजते, पोस्ट ऑफिस में कोई जाता नहीं थी। वो लोग इतना पहले खराब सर्विस दिया, इस वजह से पोस्ट ऑफिस पूरा बैन हो गया। बचा रहे कहाँ पे? एसएससी बोला जाता है। और लास्ट 2002-3 साल से एसएससी का खबर ही नहीं है। कोचिंग कराते हैं टीचर लोग पगला गए और बच्चे सब क्लास करते करते लेवल बन गए। कोई बेंगलोर, कहीं दिल्ली, कलकत्ता, कहीं एसएससी के चक्कर में सबसे ज़्यादा क्या बना दिया? अंडर एम्प्लॉयमेंट बना दिया, लेबर बना दिया। गोडाउन में काम करने वाला लड़का ज़्यादा तैयार किया। एसएससी के सबसे ज़्यादा गोडाउन में काम करने वाला लड़का तैयार किया। यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा तो कहाँ पे चला जाता है? बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, गुजरात। वहाँ का सीएम बैठा हुआ है नौकरी देने के लिए। किसी का गोडाउन, किसी का वेयर हाउस में, किसी का शोरूम में, क्या है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया। जो लोग एसएससी के चक्कर में पड़ गए। जिसमें आप सबसे क्या डीटीओ भी बचा हुआ है। पता चला कि डीटीओ भी क्या 6 महीने 1 साल के अंदर वो भी प्रभावित किए थे। मतलब आप लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आप डीटीओ में नहीं जाओगे, चालान कटने के लिए आप डीटीओ में नहीं जाओगे, वो भी आधार कार्ड के तरह। आधार कार्ड गवर्नमेंट का काम है ना, फिर किसी न किसी कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा है, इस तरह कॉन्ट्रैक्चुअल हो जाएगा। जो फ्रेंचाइजी लेगा वही काम कर सकता है। तो आज के दिन सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जॉब अगर मिल भी जाता है, क्या आप उसके ऊपर बेस करके खड़ा होकर आप तैयारी करके आप 100% गारंटी दे सकते हैं? तो आपको क्या बनना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट 100% बनना पड़ेगा। नहीं तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा, हकीकत में बदलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ये नहीं है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे? प्राइवेट सेक्टर में। इसमें प्राइवेट सेक्टर में पहले बता दिया था, कॉर्पोरेट सेक्टर में आपके पास कोई है ही नहीं। इसमें तो आप जाएंगे अंडर एमएलए में, किसी का अंडर में जाके नौकरी करने के लिए। और आपको पता है कि अंडर एमएलए में 5,000 का नौकरी मिलना मुश्किल है, 7,000 का नौकरी, 10,000 का नौकरी मिलना है भी टफ हो जाता है। दरभंगा जैसे टाउन में आप 10,000 की नौकरी ढूंढोगे, साल निकल जाएगा, लेकिन नौकरी मिलना मुश्किल है। तो आप जिंदगी में 15 साल पढ़ाई करके 10,000 की नौकरी के लिए पढ़ाई करोगे, लेकिन जब मजबूरी है तो 10,000 भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। 7,000, 8,000, 10,000 के लोग अपने को एडजस्ट कर देते हैं। चलो अगर ये नहीं करोगे तो आपके पास क्या बचा रहेगा? बिजनेस बचा रहेगा। क्या रहेगा? अगर बिजनेस की बात करें तो आप बिजनेस कर सकते हैं। बट आज के दिन में कहीं भी कुछ भी अगर बिजनेस करने जाओगे, टावर में जो है ना, जो लस्सी वाला दुकान है, उसका दुकान खोलने के लिए 35 लाख रुपए एडवांस दिया। कितना लाख? 35 लाख एडवांस दिया। उसमें कोई बिजनेस नहीं किया। अरे पान की दुकान आके तुम फिर टावर में कहीं आसपास में जाओगे, मिनिमम 8 से 10 लाख रुपये आपके पास उतना पैसा होगा, मार्केट में जा सकते हो, तभी जाके बिजनेस कर सकते हैं। तो देखा जाए कहीं ना कहीं हमारा सारा रोजगार कहीं ना कहीं जाके अंडर एम्प्लॉयमेंट में जाकर अटक जाता है। उसमें क्यों? इसमें हमें पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ता। किसी के अंडर में काम करेंगे 10,000 से 5,000 से 7,000 से कुछ ना कुछ तो मिल रहा है घर में बैठने से अच्छा। लास्ट में ये तसल्ली अपने आपको देते हैं कि घर में बैठने से अच्छा है, कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। ये समझ के हम लोग उसमें काम करते हैं। बट हमारी संस्था आपको रोजगार करने का, अर्निंग करने का अपॉर्चुनिटी देगा। इसके थ्रू से TCS के थ्रू से, टाइम कंपनी से। बट इसके पहले हम आपको बताते हैं, अगर आप हेल्थ का ट्रेनिंग ले रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हेल्थ सेक्टर को लेकर काम कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि आप प्रोडक्ट को सेल भी कर सकते हैं। कैसे सेल कर सकते हैं? आप किसी का घर में लेके जाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास हेल्थ का सारे चीज़ है। हेल्थ चेकअप के लेके, BP से लेके, क्या है BMI से लेके, RMR से लेके, इसके बाद टाइप क्या है ग्लूकोमीटर से लेके ग्लूकोज चेक करता है। पूरा बॉडी का 40 रिपोर्ट निकलता है। ठीक है, आपको मोहल्ला में, आपके आसपास में कोई ना कोई इंसान बीमारी है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। आप क्या है, अगर आप प्रोडक्ट को अगर मूवमेंट करना चाहते हो तो आप अपना एरिया में एक कैंप तैयार कर लो। अभी आप तो कैंप तैयार कर नहीं सकते, तो आप कैसे करोगे? हमारे यहाँ से कोई एक्सपर्ट जाएगा, आप सिर्फ साथ में रहोगे। शुरुआती में आपको कुछ बोलना ही नहीं है, आपको कुछ भी बोलने के बारे में, आप सिर्फ देखोगे और सीखोगे। तो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हो जाएगा और आपका पैसा भी निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको जो स्टॉक रहेगा उससे पैसा भी निकल जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाएगा। कैंप में जो एक्सपर्ट जाएंगे वो जाके आपका जो जान पहचान लोग हैं उन लोग से बात करेंगे कि कैसे चेकअप हो, कैसे नहीं। एक फॉर्म फिलअप होगा जिसका 50 रुपीज़ चार्ज रहेगा। कितना रुपीज़? 50 रुपीज़। पहले अगर कैंप होता है तो फिर वो 50 रुपीज़ जो जाएगा वो लेके आएगा। आप सीखिए, इसके बाद जो भी जाँच होगा
वो जांच का चार्ज 50 रुपये है, लेकिन बाहर से वो जांच करने 1000-1200 रुपये लगता है। 50 रुपये हम लोग लोगों को फ्री कराते हैं, क्योंकि आप अगर मेहनत करते हो उसका फायदा में 50 मिलता है। तो 10 लोगों का आपको मोहल्ला में अगर हम लोग ज़्यादा एक साथ नहीं करते, 10 लोगों का करते हैं, 10 लोगों का 50 करके तो 500 रुपये आपको मिलेगा। 500 रुपये के लिए आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं रहेगा। मशीन है, वो जांच करेगा, वो सब कुछ करेगा, अपने फॉर्म फिलअप कराएगा। और हर घर में कोई ना कोई बीमारी है, ये सुन लो। और हम लोग जापानीज टेक्नोलॉजी की थ्रू से हम लोग पूरा चेकअप करेंगे, आपको ये आपको मिलता है। अगर कोई आपको हेल्प करने जा रहा है तो पहले वो मिलेगा, आप देखेंगे, आपको एक्सपीरियंस सीखेंगे। इसके बाद उसका जो भी शरीर में प्रॉब्लम होता है, जैसे किसी का डायबिटीज प्रॉब्लम है, डायबिटीज के लिए क्या सप्लीमेंट चाहिए, वो सप्लीमेंट जो है लगभग सप्लीमेंट हम लोग आपका हाथ में खरीद दे देंगे। जैसे आप 15,500 रुपये आपका फैमिली के लिए खरीद देंगे, जो आपको फैमिली की जरूरत है वो यूज़ करेंगे। आपको जो प्रोटीन की जरूरत है आपको यूज़ करना ही पड़ेगा प्रोटीन को, क्योंकि आपको इसलिए दिया गया ताकि आप अपना मेंटेन करें। लेकिन कुछ तो आप एक्स्ट्रा बेच सकते हैं, 8-10 हज़ार का अपनी घर से निकल जाता है, तो पूरा 16,500 रुपये आप ही निकाल सकते हैं, समझ लगे। लेकिन कुछ अगर खुद यूज़ करेंगे तो थोड़ा उसमें विश्वास बढ़ेगा। तो क्या होता है कि आपका पैसा जो आपको कैम करके कंप्लीट करके देंगे, वो आपका 10% पैसा लगेगा। इसमें कितना 10% पैसा, क्योंकि वो उनके पास एक्सपीरियंस है, वो हम चेक करेंगे, लोगों का जो प्रॉब्लम होगा वो आइडेंटिफाई करेंगे, वो बता के देंगे। तो जो आपका शरीर में कुछ प्रॉब्लम आपको बताएगा, नहीं पता, लेकिन हमें बताएगा, नहीं पता, लेकिन मशीन आपको बड़ी में लगाने में पता चल जाएगा। और हम बोलेंगे आपका शरीर में यही होता है, तो आप मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। तो आपको प्रॉब्लम को बताएंगे जो आपके शरीर में हो ही रहा है, दिक्कत होता है, आप उसको मानेंगे। और रिपोर्ट जो निकलेगा, इस तरह का लोगों का जो रिपोर्ट निकलता है, निकलने के बाद वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन हमारे पास है। हमारे पास न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है, दवा है, जो उसका शरीर को ठीक करता है। आयुर्वेद है, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड, समझ में आएगा। तो क्या होगा, जो आपको हेल्प करेंगे, जो सर जाएंगे, जो आपके साथ रहेंगे, वो 10% लेंगे, बाकी पैसा आपका ही पैसा। वो अपना काम करे तो उसको तो पैसा चाहिए ना, तो उससे जो पैसा आएगा उससे 10% आप रखेंगे, बाकी पैसा आपको मिल जाएगा। मतलब जो आप पैसा लगा रहे हैं हेल्थ का ट्रेनिंग के साथ साथ वो पैसा आपको निकाल भी जाए। एक्स्ट्रा का हेल्थ का ट्रेनिंग भी मिल जा रहा है। आप साथ साथ बीपी मशीन भी चलाना सीख जा रहे हैं, लोकल मीटर भी चलाना सीख जा रहे हैं, EMI मशीन चलाना सीख जा रहे हैं, RML सीख जा रहे हैं, 40 रिपोर्ट जो सीखते हैं, क्वांटम मशीन भी चलाना सीख जा रहे हैं। आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाला दिन में तो आप फटाक से डॉक्टर के पास जाने का जो एक मिनट पड़ेगा, पैसा को छकने के सारे सोल्यूशन आपके यहाँ से। जो कंप्यूटर कोर्स आपको मिल रहा है 1 साल का, 1 साल का हेल्थ का ट्रेनिंग मिल रहा है, ये सारे बैच मिल रहा है, सर्टिफिकेट मिल रहा है 16,500 रुपये, साथ में 16,500 रुपये का ये भी मिल जाए। इसके साथ साथ आपको इनकम करने का अपॉर्चुनिटी पड़ेगा नहीं, पार्ट टाइम 1 घंटा आधा घंटा जो समय मिले। सुबह के टाइम ऐसे होता है, ये तो आप हफ्ते में, तो महीने में आपने जो डेवलप कर लिया, आपने जो कुछ जान लिया, तो मान लो आपका मोहल्ला में ऐसे कोई हो गया, कोई डायबिटीज पेशेंट है, ये तो कोई बीपी मशीन है, कोई बीपी का प्रॉब्लम है, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, वो जान लिया कि आप जिस संस्था के जुड़ा हुआ है, जो हेल्थ का ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो बोले मेरा तो बीपी चेक कर दीजिए, बीपी चेक करता 50 रुपये लेंगे। तो बोलते मेरा डायबिटीज चेक कर दे, क्या है बीपी जानते हैं, आपको मोहल्ला किसी डायबिटीज चेक किया तो 50 रुपये, लेकिन 50 रुपये मिल जाएगा। तो आपको क्या मतलब इनकम करने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत पड़ेगा। तो आपका गाँव आसपास में ऐसे नहीं भी करके हफ्ते में 8-10 लोगों को बीपी चेक है, नहीं भी करके 8-10 लोगों को जिनका डायबिटीज चेकिंग होता है, और बहुत सारे लोग हेल्थ चेकअप भी करेंगे। तो इसके लिए आपको सीखने को पूरा ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, तो फिर आप इजीली ये सारी चीज़ कर सकते हैं, आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं। आप साथ साथ इनकम करने का अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, ये हो गई है। जैसे आप कंप्यूटर कोर्स में पूछेंगे, ठीक है, कंप्यूटर कोर्स में आपको आपको कोई दोस्त होगा जो कंप्यूटर कोर्स करेगा, कोई फ्रेंड हो तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर कोर्स करेगा, और उसको इतना अच्छा फैसिलिटीज मिलेगा, इतने सारे कोर्स सब मिलेगा, जॉब प्लेसमेंट मिलेगा, ये रिजर्व का ऑप्शन मिलेगा, क्या आपको मिल जाएगा, और एक्स्ट्रा करने के लिए मिलेगा। ये जबरदस्त लेकर आपको कंप्यूटर कोर्स अच्छा लगा, आप किसी फ्रेंड हो, किसी दोस्त को अगर रेफर मतलब गूगल पे यूज़ किया ना, गूगल से पे अगर किसी और को फ्रेंड को रेफर करते तो क्या रहता है, 51 रुपीज़ देगा गूगल पे। इस तरीके से आप अगर किसी फ्रेंड को रेफर करते हैं, वो अगर सेंटर में आता है, उसको वो सिलेक्शन मिलता है, और अगर कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करते हैं, तो आपको हर कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन देने वाला बंदे से आपको 5 मिनट। इसके बाद जैसे जैसे आप इसके लिए काम करेंगे, आप जैसे 2 महीने चलते आपको प्रमोशन होता है, ठीक है ना, प्रमोशन होता है, तो आपको जैसे आपको प्रमोशन होता है, फास्ट प्रमोशन आ रहा होता है, तो आपको महीने का इनकम 5,000 टू 10,000 आपको महीने का इनकम, फिर आगे जाएंगे, फिर 10,000 से 20,000, ऐसे करके आपको दूसरी तरह की पर्टिकुलर काम करने की जरूरत है। आप हमारे साथ हेल्थ सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, आप एक सीनियर बन जाएंगे, हेल्थ सेक्टर में काम कर सकते हैं, ट्रेनिंग में, एजुकेशन सेक्टर में काम कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है। इसके अलावा आपको चीज़ें जो है हम बताएंगे, टाइम को ये बताएंगे, ये तो बताएंगे जिंदगी का सिलेक्शन होगा, जिंदगी
लोगों का सिलेक्शन होगा इसमें, जो लोग यहाँ पे अप्रूवल होगा, इसके बाद जाके आपको सेकंड पार्ट में किसी पता जाएगा टाइम कंपनी साइंस कैसे होगा। तीसरे से टाइम कंपनी साइंस क्या हो गया कि आप अदर पीपल टाइम, दूसरे का टाइम अदर पीपल अफोर्ड और अदर पीपल स्किल को एंजॉय करने का। तो आपका नाम क्या है? रितिका। अभी रितिका से तो आप पार्ट वन में पढ़ाई करो, ठीक है ना। आपके नीचे कोई डिग्री क्या है, तो मास्टर डिग्री कोई लड़का काम करेगा तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। और वो जो काम करके उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, उसका इनकम आपको मिलेगा, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। मान लो आपने 5 साल बाद आपने किसी वजह से 6 महीने काम नहीं कर पाया, लेकिन वो जो काम करे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। टाइम को बनी साइड में ये फैसिलिटी मिलता है कि जो भी बंदा आपको एक क्या है ग्रुप लीडर बना देगा। आपका अंडर में जो भी लोग होंगे, जो भी लोग कंप्यूटर कोर्स लिया, जो हेल्प लेके जो भी काम करते हैं, उस जगह में आपको फाइट करना, समझ में आएगा नहीं। और उसमें से जो भी इंस्टीट्यूट में सेक्टर में क्या एडमिशन करेगा 16,500 रुपये जो भी आएगा, तो आप काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको इनकम आएगी। तो एक ग्रुप जो है उसमें आप क्या करो ऑपरेशन में, समझ में आएगी। तो इसको टाइम कौन से होता है? टाइम मतलब अदर पीपल, दूसरों का टाइम, दूसरों का एफर्ट, दूसरों का टैलेंट को एंजॉय करके आप इनकम करो। तो ये कैसे होता है? ये होता है जो पहले एडमिशन करता है वो सीनियर बनता है, जो बाद में आता है वो जूनियर बनता है, और जो जूनियर बनेगा वो हमेशा सीनियर के अंडर में ही काम करेगा, वो कभी सीनियर के ऊपर नहीं जाना सकता। जो भी फैसिलिटीज आएगा, जो भी सारी चीज आएगा, जो भी ऑफर आएगा, तो पहले सीनियर को मिलेगा फिर जूनियर को। समझ में आएगा नहीं? इस सिस्टम में ये एक फायदा है कि जो भी स्टूडेंट कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन करेगा, आपके बाद में जो एडमिशन होगा आपको जूनियर, और वो जो बेनिफिट उसका जो भी आपको आपका सर्कल में जो भी आएंगे, वो जो काम करेंगे उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो इस तरह के प्रोजेक्ट में आज के दिन में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक करियर ओरिएंटेड कोर्स है, 100% आपको क्या मनी रिटर्न, जो पैसा लगा वो भी रिटर्न मिल जा रहा है, आपको क्या स्वरोजगार भी दे जा रहा है, आत्मनिर्भर भी बना दे जा रहा है। 1 साल का पूरा प्रीमियम आपको ट्रेनिंग मिलेगा। 1 साल का पूरा पैकेज, कंप्यूटर कोर्स के साथ साथ हेल्थ का ट्रेनिंग, पर्सनालिटी का, पब्लिक स्पीकिंग का ट्रेनिंग, सारी चीज 1 साल का प्रीमियम मिलेगा। 1 साल के बाद आपको कुछ मोटी देखने को मिलती है, कहाँ से आए, कहाँ जाना, वो सीखे लाइफ में, समझ में आएगी। और इस सिचुएशन में अगर आप इस सिचुएशन में आप जैसे काम शुरू करते हैं, तो आपको क्या है जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है, आपका इनकम भी बढ़ते जाएगा। 50,000 से लाख रुपये, लाख से लाख रुपये तो भी जाता है। बात समझ में आएगी कि नहीं? बट इस प्रोजेक्ट में कुछ क्राइटेरिया होता है, तो सभी लोग सिलेक्शन नहीं मिलता, कुछ लोग अप्रूवल होता है फिर सिलेक्शन। इसमें कुछ क्राइटेरिया हम आपको बता देंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो क्या था, मैं अपना प्रोजेक्ट समझा, मेरे पास 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको शेयर किया। आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, 50% समझ में आएगा। घर में जाते तो 25% याद रहेगा। आप घर में जाकर किसी को बोलने जाओ तो 25% आपको याद रहेगा, कितना परसेंट बोल पाओगे? 5%। और जो बंदा समझेगा कितना परसेंट समझेगा? 2%। 2% समझ के फिर आपको डिसीजन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? अपने आप। परमिशन कौन देंगे? मम्मी पापा। डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? अपने आप को भी, मुझे आने वाले दिन में कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सुनो। खास बात। सेकंड बात क्या है? ऐसे नहीं कि आप मेरे जैसे बोल नहीं सकते, 100% बोल सकते, लेकिन कब? जब आपको कोई ट्रेनिंग मिल जाए। आप भी मेरे जैसे 2 साल 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस ले तो काफी अच्छे से बोल सकते। ये आपने कभी ट्रेनिंग नहीं लिया बोलने का, इसकी वजह से आप जाते जाते सारे भूल जाते। तो अगर आप घर में जाके आपके डिसीजन नहीं बोलते, तो कोई लड़का ऐसा होता है कि मम्मी को पापा को पूछ के फिर करोगे, तो आप मम्मी पापा को अगर पूछोगे, अगर पूछना है तो क्या पूछोगे? सोचो आपको मम्मी को पूछना है तो क्या पूछोगे? आपको याद रहेगा बोलने के टाइम, लेकिन बोलोगे सिर्फ 5%। और जब 5% बोलोगे समझो तो बंदा 1 to 2% समझेगा। तो 1 to 2% समझेगा वो आपको क्या डिसीजन देगा? सही तरह से डिसीजन ले सकते हैं। तो डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? किसको? मम्मी को, पापा को या खुद को? खुद को। आपके लिए कितना सही? मम्मी पापा परमिशन दे, क्या देंगे? डिसीजन किसको लेना पड़ेगा? अच्छा सोचो कि मम्मी को पूछना भी है, चलो मान लिया, तो कैसे पूछोगे? मम्मी को जाकर पूछो कि मम्मी ये बताइए मैं हेल्थ का कोर्स करूँ या एजुकेशन का कोर्स करूँ, इसे पूछोगे तो मम्मी क्या बोलेगी, पापा क्या बोलेंगे? अगर ये बोलोगे मम्मी मैं फोटोशॉप का कोर्स करूँ या वेब डेवलपर का कोर्स करूँ,